इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में कुछ अवगुण ऐसे होते हैं जिन अवगुणों के आ जाने पर आपकी रक्षा करने के लिए ईश्वर को भी एक बार सोचना पड़ता है। कुछ ऐसे अवगुण जो सारे गुणों के ऊपर भारी पड़ते हैं और आपकी सारी शख्सियत को, आपके सारे व्यक्तित्व को नष्ट कर देते हैं। उनमें से एक दुर्गुण है, एक अवगुण है अहंकार का। अहंकार समको रिपु नाहि। अहंकार के समान शत्रु दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा कहा जाता है। आज बात इसी अहंकार की, और ये जानेंगे कि आपके इस छोटे से अहंकार से कैसे आप अपनी किस्मत को बिगाड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। चाल चक्र में क्या खास है अहंकार के बारे में, चलिए बताते हैं आपको बताएंगे आज कि आपका अहंकार कहीं आपको ले न डूबे, कहीं आपको बर्बाद न कर दे, आपको पता भी न चले। याद रखिए, आपका यह अहंकार आपको असफलता की ओर ले जा रहा है। धीरे धीरे असफलता में आप डूब रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा। कौन सा ग्रह कैसा अहंकारी बनाता है, किसका अहंकार पैदा करता है, ये बताएंगे आपको। और अगर अहंकार की बीमारी ने पकड़ लिया है तो उसको दूर करने के उपाय पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा राशियों की सटीक भविष्यवाणी भी आपके लिए होगी और आज का शुभ पहर भी आप निश्चित रूप से जान पाएंगे, ताकि आज का दिन बेहतर हो सके। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि अहंकार से कैसे किस्मत बिगड़ रही है। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। नक्षत्र है आज का मूल नक्षत्र। चंद्रमा आज धनु राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा की स्थिति बताएगी कि आपका दिन कैसा जाने वाला है। राहुकाल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। और दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है आज, तो बेहतर होगा कि दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा न करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कौन से ग्रह आपको अहंकारी बनाते हैं, कौन से ग्रह आपके अंदर अहंकार पैदा करते हैं, और ज्योतिष का और अहंकार का संबंध क्या है। किन ग्रहों से व्यक्ति अहंकारी बन जाता है। देखिए, जो अहंकार है ना, ये मन से जुड़ा हुआ मामला है। सबसे पहले जो अहंकार पैदा होता है व्यक्ति के मन में पैदा होता है। हम मन से अहंकारी बनते हैं। हमारे मन में विचार आता है अहंकार का, पैसे का, नाम का, यश का, शख्सियत का। तो अहंकार का जो मामला है वो मन से जुड़ा हुआ है और मन से आगे बढ़कर धीरे 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 ये आपके व्यवहार तक पहुंच जाता है, आपके बिहेवियर तक पहुंच जाता है और आपको परम अहंकारी बना देता है। जब मन का अहंकार, जब मन का अहम पहुंच जाता है व्यवहार तक, तो व्यक्ति परम अहंकारी हो जाता है। हर ग्रह अपनी तरह का अहंकार पैदा करता है। हर ग्रह के अंदर अपनी खूबियां होती हैं और जब वो खूबियां आपके दिमाग पर हावी हो जाती हैं कि मैं बड़ा सुंदर हूँ, मेरा खानदान बहुत ऊंचा है, मैं तो बहुत ज्ञान का पुजारी हूँ, मेरे बराबर तो कोई ज्ञानी है ही नहीं, तो हर ग्रह का अलग अलग तरह का जो गुण होता है, जब वो आपके सर पर बैठ जाता है तो हर ग्रह का अपनी तरह का अहंकार पैदा हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम कहें तो दो ग्रहों की अहंकार में बड़ी भूमिका होती है। एक होता है बृहस्पति, वो व्यक्ति को परम अहंकारी बनाता है। इसीलिए आप देखिए, जो लोग बृहस्पति वाले ज्ञानी होते हैं उनको अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार होता है, बहुत जबरदस्त। बृहस्पति प्रधान लोग जितने बड़े ज्ञानी होंगे, उनके अंदर अहंकार भी उतना ही ज्यादा मात्रा में कूट कूट कर पाया जाएगा। और दूसरा अहंकारी बनाता है चंद्रमा, क्योंकि मामला मन का है और अहंकार मन से पैदा होता है। तो सबसे बड़ी भूमिका अहंकार में बृहस्पति की होती है और चंद्रमा की होती है।
बृहस्पति व्यक्ति को परम अहंकारी बनाता है। व्यक्ति अपने चीजों को लेकर बहुत ज्यादा दंभी हो जाता है, बहुत ज्यादा अहंकारी हो जाता है। और अन्य ग्रहों के साथ मिलकर बृहस्पति अलग अलग तरह के अहंकार, अलग अलग तरह के दंभ पैदा करता है। और हर तरह का अहंकार, याद रखिए, अहंकार एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। इसीलिए हर तरह का अहंकार एक अलग तरह की समस्या पैदा करता है। इसीलिए कहते हैं कि जब व्यक्ति गुरु की शरण में होता है तो गुरु सबसे पहले क्या करता है? गुरु अपने शिष्य का अहंकार हर लेता है। हरति पापम इत्यर्थे हरि, इसीलिए हरि नाम लिया जाता है। जो पापों को हर ले वो हरि है। और गुरु वही करता है, अपने शिष्य के तमाम अहंकार को हर लेता है। अहंकार की वजह को ही हटा देता है ताकि वो वजह ही ना रहे जिस वजह से अहंकार पैदा हो। तो हर तरह का अहंकार, याद रखिए, विशेष तरह की समस्या भी पैदा करता है। अहंकार किसी भी दशा में बेहतर नहीं होता, इस बात को याद रखिए। किस ग्रह से कैसा अहंकार पैदा होता है, आइए आपको बता दें। सूर्य और अहंकार का क्या कनेक्शन है? सूर्य कैसा अहंकार पैदा करता है? देखिए, सूर्य का मतलब होता है रॉयल्टी, रॉयल। जो वैभवशाली हो, जो राजसी हो, वो सूर्य है। सूर्य मतलब रॉयल होना, परंपरा, लिगेसी, विरासत, ये सूर्य है। तो सूर्य वैभवशाली परंपरा और खानदान का अहंकार पैदा करता है। व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है कि मैं बहुत ऊंचे खानदान का हूं, मेरी परंपरा, मेरी 7 पीढ़ियां राजा रही हैं, मैं इस खानदान का, मैं उस खानदान का, मेरे अंदर ये बात है, मेरे अंदर वो बात है। सूर्य वैभवशाली परंपरा का और खानदान का अहंकार पैदा करता है। कुंडली में सूर्य ज्यादा मजबूत हो जाए, ज्यादा डोमिनेट करने लगे, ज्यादा लीड करने लगे, तो ऑब्वियसली आप ऐसे परिवार में पैदा होंगे जिस परिवार की परंपरा थोड़ी मजबूत होगी और आपको अपने मजबूत परिवार का अहंकार जरूर होगा। और यह अहंकार देखा गया है कि आमतौर पर मेष राशि में, सिंह राशि में और धनु राशि में ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पर जो सूर्य है ना, वो बड़ा सपोर्टिव हो जाता है, बड़ा मजबूत स्थिति में पहुंचा देता है व्यक्ति को। तो आमतौर पर सूर्य चूंकि यहां लीड करता है, सूर्य यहां पर डोमिनेट करता है, इसीलिए मेष, सिंह और धनु वालों को यह अहंकार ज्यादा होता है। अब अगर आप ऐसा अहंकार करते हैं अपनी विरासत का, अपने परिवार का, अपनी परंपरा का, तो ईश्वर सबसे पहले वही विड्रॉ कर लेता है। क्या करता है? यहां पर संतान पक्ष की समस्या पैदा हो जाती है। यानी संतान ऐसी पैदा हो जाती है जो आपके विरासत को, आपकी परंपरा को ऐसी तैसी कर देती है और संतान को लेकर आप चिंता में डूब जाते हैं। इसीलिए जिनको भी अपनी विरासत का, खानदान का, परंपरा का अहंकार है, वो याद रखें कि ये सब सिर्फ ईश्वर की कृपा है, इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। और अगर ऐसा अहंकार आप पालेंगे तो संतान को लेकर आप मुश्किल में हमेशा बने रहेंगे। संतान पक्ष की समस्या आपको परेशान करती रहेगी। चंद्रमा कैसा अहंकार देता है? चंद्रमा तो बड़ा सुंदर सा प्लेनेट है, बड़ा सॉफ्ट सा प्लेनेट है, बड़ा ही कोमल सा ग्रह है। तो चंद्रमा भी अहंकार देता है क्या? बिल्कुल देता है। चंद्रमा और अहंकार का क्या कनेक्शन है, आइए आपको बताते हैं। चंद्रमा गुणों का अहंकार पैदा करता है। मेरे अंदर बहुत सारे गुण हैं, इसका अहंकार चंद्रमा पैदा करता है। गुण तो होना स्वाभाविक है, हर व्यक्ति को ईश्वर ने गुण दिया है। हम अच्छा खाना बनाना जानते हैं, हम अच्छा लिखना पढ़ना जानते हैं, हम बड़े मेहनती हैं, हमें गाने का बड़ा शौक है। तो चंद्रमा इस गुण का अहंकार पैदा कर देता है। अब गुण तो देने वाले गुणाधीश हैं, ईश्वर है, लेकिन इंसान का करें तो करें क्या? गुणों का अहंकार पैदा हो जाता है। और कभी कभी क्लास का अहंकार हो जाता है कि मैं बड़ा क्लासी हूँ, मैं बहुत क्लास की कलम से लिखता हूँ, क्लास की घड़ी पहनता हूँ, मेरे कपड़े बड़े क्लासी होते हैं, मेरा चश्मा बड़ा क्लासी है, मैं तो बहुत वेल मेंटेन, टिप टॉप रहता हूँ। ये अहंकार भी पैदा होता है। तो कभी कभी अपने क्लास का अहंकार पैदा होता है और कभी कभी अहंकार पैदा होता है अपने गुणों का। ये अहंकार ज्यादातर कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों में पैदा होता है। जल की राशियां हैं, चंद्रमा बहुत ज्यादा यहां पर मजबूत होता है, इसलिए कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों में यह अहंकार ज्यादा होता है। इस अहंकार की मुश्किल क्या है? ये अहंकार कभी कभी आपकी किस्मत को बिल्कुल उल्टा कर देता है। जितनी ऊंचाई पर आप हैं उतने ही नीचे पहुंच जाते हैं।
कभी कभी इस अहंकार की वजह से, आपके गुणों के वजह से ही लोग कहते हैं कि भैया ये तो बहुत अहंकारी आदमी है, दूर रहो, किसी और से काम करवा लेना। ये जो गुण है ना वो अवगुण में बदल जाते हैं और जो क्लास है वो बिल्कुल बेक्लास हो जाता है। आपकी किस्मत बिल्कुल 90 डिग्री उल्टी पर पहुंच जाती है। यानी जिस चीज को लेकर आप अहंकार करते हैं, ईश्वर उसको विड्रॉ कर लेता है। तो चंद्रमा गुणों का और क्लास का अहंकार पैदा करता है, इस बात का ध्यान रखिए। और ऐसा अहंकार मत करिए कि ईश्वर वो गुण छीन ले, ईश्वर वो क्लास वापस ले ले। मंगल और अहंकार का क्या कनेक्शन है? मंगल कैसा अहंकार देता है भाई? मंगल शक्ति और ताकत का अहंकार पैदा करता है। मैं बहुत बड़ा मिनिस्टर हूं, मैं बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मैं बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हूं, मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूं। ये ताकत, मेरे पास ताकत है। किसकी ताकत है? पैसे की ताकत है, शक्ति की ताकत है। मेरे पास बहुत सारी जमीनें हैं। शक्ति और ताकत का अहंकार, ताकत का, पावर का। ये पावर किसके लिए देता है ईश्वर? पावर देता है दूसरों की सहायता करने के लिए। और आपके पास किसका अहंकार है? उसी ताकत का अहंकार है। जिससे ताकत दिया उसका अहंकार नहीं है। अहंकार है कि मेरे पास ताकत है। और मुश्किल क्या है? आपके पास ताकत है, आप अहंकार करिए, बड़ी अच्छी बात है। आप उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। आप दूसरों की जमीन पे कब्जा करने लगते हैं, दूसरों से घूस रिश्वत लेने लगते हैं, अपनी कुर्सी का दुरुपयोग करते हैं, शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। ताकत तो आ गई, ताकत के साथ उसका दुरुपयोग करना भी सीख लिया। यानी नीम तो था ही, करेला भी मिल गया उस पर। यानी भगवान ही मालिक है अब आपके। ये अहंकार वृष राशि में, सिंह राशि में, वृश्चिक राशि में और कुंभ राशि में ज्यादा होता है अमूमन। एक तो इनके पास ताकत बहुत देर में आती है। वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ वालों में ताकत थोड़ी लेट आती है, लेकिन जब आती है ना, ताकत का अहंकार बहुत ज्यादा हो जाता है। और अगर ऐसा अहंकार आप करते हैं अपने ताकत का, अपने रुतबे का, अपने पद का, अपनी शक्ति का, और उसका दुरुपयोग करते हैं, तो मैं याद दिला दूं, ऐसा अहंकार आपके रिश्तों की समस्या शुरू कर देगा। आपके रिश्तों की ऐसी तैसी करके ही मानेगा। ताकत और शक्ति का अहंकार आपको बुरी तरह से नुकसान पहुंचाएगा और कहीं ना कहीं आपको धन का नुकसान भी उठाना पड़ेगा। बुद्ध का अहंकार कैसा होता है भाई? बुद्ध का और अहंकार का क्या कनेक्शन है? बुद्ध वालों को अहंकार होता है अपनी बुद्धि का और अपनी योग्यता का। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं जो जानता हूं वो कोई नहीं जानता। और ऐसे लोग अपनी बुद्धि के आगे किसी को कुछ नहीं समझते। मिथुन, कन्या और मकर राशि वालों के अंदर ऐसा अहंकार बहुत ज्यादा होता है। और यकीन मानिए, इस अहंकार की मुश्किल ये है, बुद्धि का अहंकार करेंगे तो धन का नाश होगा। अहंकार के कारण यहां धन का बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। कभी कभी सारा पैसा डूब जाता है, सारा पैसा नष्ट हो जाता है। यहां भी धन का बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। और इनकी मुश्किल ये है कि अपनी बुद्धि को इतना अधिक बुद्धिमान समझने लगते हैं कि फिर एक दिन ईश्वर उसको विड्रॉ कर लेता है। बुद्धि भी जाती है और धन भी जाता है। बुद्ध का जो अहंकार है ये धन के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए भैया इससे बचकर रहिए। बृहस्पति और अहंकार का क्या कनेक्शन है? पहले भी बताया कि अहंकार का जो मुख्य ग्रह है उसका नाम जुपिटर है, बृहस्पति है। इसीलिए आप देखें कि बृहस्पति वालों को ज्ञान का बड़ा अहंकार होता है। मैं बहुत ज्ञानी हूं, मुझसे अधिक कौन पढ़ा है, बड़ा ध्यान ताम, ज्ञान का अहंकार। और अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अहंकार होता है कि मेरा परिवार बड़ा ज्ञानियों का खानदान है, बड़े पुजारियों का खानदान है, बड़े ही सात्विक लोगों का खानदान है। इसका अहंकार लीड करता है, बहुत होता है। और इस अहंकार की वजह से जबान पर लगाम नहीं रहता। और इनकी मुश्किल क्या है? अपने ज्ञान से दूसरों को परेशान करते हैं, ज्ञान से दूसरों की सहायता नहीं करते, अपने ज्ञान से दूसरों को परेशान करते हैं, अपने ज्ञान से दूसरों को उलझा देते हैं। वृष, कन्या, धनु, मकर और मीन। वृषभ, कन्या, धनु, मकर और मीन राशि में ये ज्ञान का अहंकार, बृहस्पति का अहंकार बहुत होता है। और यकीन मानिए, इस अहंकार के कारण इनको जीवन में अपयश का सामना भी करना पड़ता है, जीवन में बदनामी की संभावना भी बन जाती है। शुक्र का अहंकार कैसा होता है भाई? शुक्र का अहंकार, शुक्र को जो अहंकार होता है वो होता है कि मैं बहुत सुंदर हूं, रूप सौंदर्य का।
अपनी शान और शौकत का। मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बड़ी अच्छी दिखाई देती हूं, या मैं बड़ा अच्छा दिखाई देता हूं, लुक वाइज मैं बड़ा स्मार्ट हूं। शान और शौकत का, मैं बढ़िया गाड़ी से घूमता हूं, बढ़िया कपड़े पहनता हूं, एक से एक झाम ताम परफ्यूम झाम ताम मेंटेन है ईश्वर की कृपा से। और अहंकार आपको खुद के ऊपर हो गया है, बड़ी अच्छी बात है भैया, आप सुंदर हैं, इसमें आपका क्या योगदान है। खैर, लेकिन यहां पर शुक्र वालों को अपने सौंदर्य का और अपने शान शौकत का बहुत अहंकार होता है। ये लोग सबसे मुश्किल क्या जानते हैं, इन लोगों को लोग मूर्ख बनाते रहते हैं। अरे आप तो बड़े अच्छे हैं, बड़े सुंदर, बड़े अच्छे हैं, और इस चक्कर में ये लोग अक्सर मूर्ख बनते रहते हैं और धन की बर्बादी भी करते रहते हैं। यानी एक तरफ तो अहंकार करके बुद्धि को बर्बाद करते हैं, अपने रूप सौंदर्य को, अपने ग्लैमर को लेके अहंकार करते हैं, और दूसरा धन की बर्बादी भी करते हैं। लोग इनको मूर्ख बनाते हैं। मिथुन, तुला और कुंभ राशि में ये अहंकार बहुत ज्यादा होता है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के पास अगर आप देखें, थोड़ा शुक्र उनका बेहतर हो जाए, थोड़ा लीड करने लगे, तो अमूमन क्या होगा, इनके अंदर ग्लैमर का अहंकार आ जाएगा। मैं बड़ा सुंदर हूं, मेरे बाल बड़े अच्छे, मैं बहुत सुंदर। और अब आपने ऐसा अहंकार किया है तो भैया ईश्वर उसके लिए भी तैयार है, लीजिए। आपको धन की आकस्मिक हानि हो सकती है, आपको सडन लॉस ऑफ वेल्थ हो सकता है, इसकी प्रबल संभावना बनती है। अगर आपने अपने रूप सौंदर्य का अहंकार किया तो धन की आकस्मिक हानि होगी, और ज्यादा किया तो जो रूप है ना, जो सौंदर्य है, वो ईश्वर छीन लेगा। कितना भी सुंदर व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी सौंदर्य संपन्न व्यक्ति क्यों ना हो, समय के थपेड़ों के साथ उसका सारा सौंदर्य नष्ट हो जाता है। शनि कैसा अहंकार देता है, शनि तो बड़ा रूखा सूखा सा प्लेनेट है भाई, लेबर क्लास का प्लेनेट है। कैसा अहंकार देता है, शनि काम करने की योग्यता का अहंकार देता है। जिनका शनि बड़ा अच्छा होता है, उनको इस बात का अहंकार होता है कि मैं बड़ा अच्छा काम कर सकता हूं, बहुत मेहनत, मुझसे अधिक अच्छा काम कोई नहीं कर सकता। काम करने की योग्यता का अहंकार देता है, और इनके अंदर ये अहंकार कूट कूट कर भर जाता है कि मैं बहुत काबिल हूं, जो कॉम्पिटेंसी से काम मैं कर सकता हूं वो कोई नहीं कर सकता। ये भाव, ये चीज इनके अंदर लीड करती है, और काम करने की योग्यता का अहंकार इनके अंदर आ जाता है। ये लोग किसी और के काम को अपने काम और मेहनत के सामने कुछ नहीं समझते। कोई कितनी भी मेहनत कर दे, कितना भी अच्छा कर दे, ठीक तो किया है तुमने, मैं करता तो ज्यादा अच्छा होता, या इसको ठीक तो कर दिया, थोड़ा सा ऐसे भी कर लेते तो और अच्छा होता। यानी हर काम में इनको अहंकार दिखेगा कि अगर मैं करता तो वाह, दूसरे ने किया तो आह। यानी अपनी मेहनत योग्य होते हैं, कोई दो राय नहीं, काम करना भी जानते हैं, मेहनती भी बहुत होते हैं, लेकिन भैया दुनिया में आपसे बड़े भी योग्य और काबिल पड़े हुए हैं, आपसे बड़े भी मेहनती पड़े हुए हैं, ईमानदार पड़े हुए हैं। दुनिया में सब कुछ आप ही नहीं है, इस बात को समझिए। इसीलिए काम करने की योग्यता का अहंकार मत पालिए। ये योग्यता भी, ये कॉम्पिटेंसी भी ईश्वर ने दी है आपको। अमूमन वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि वालों के अंदर ये अहंकार ज्यादा होता है। ये काम बहुत करते, कर्मठ होते हैं ना। वृष, सिंह, कन्या और मकर राशि के लोग बड़े कर्मठ होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं, बड़े लेबोरियस होते हैं, हर काम करना जानते हैं। इसीलिए इनके अंदर ये अहंकार जल्दी पैदा होता है और ज्यादा पैदा होता है। इस अहंकार की मुश्किल ये है कि अगर ऐसा अहंकार आप पालते हैं तो काम के लिए अहंकार है और करियर में उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है, आपका काम स्टेबल रहता ही नहीं। लो, जिस चीज का अहंकार पाला वही चीज चली गई। अब मान लिया किसी भी तरह का अहंकार आपके अंदर है, कैसे करें इसको समाप्त? सबसे पहले उठने के साथ सुबह सुबह अपने बड़ों के चरण स्पर्श करिए। झुकने से, पैर छूने से अहंकार समाप्त होता है। रोज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए। सूर्य के सामने बैठकर अगर गायत्री मंत्र जप सकें 108 बार तो बहुत सुंदर होगा, इससे लाभ होगा। और जिनको अहंकार की जरा भी बीमारी है उनसे निवेदन है कि पन्ना और पुखराज न पहने, इससे अहंकार बहुत जल्दी बहुत ज्यादा लीड करने लगता है। सप्ताह में एक बार अन्न का और वस्त्र का दान करें। जितना दान करेंगे, जितना झुक कर चलेंगे, जितना विनम्र होंगे, अहंकार उतना ही जल्दी समाप्त होगा।
हमने आपको अहंकार के बारे में बताया और ये बताया कि कैसे अहंकार नाम की ये बीमारी आपके अंदर पहुंच जाती है और जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है तो फिर ईश्वर आपके जीवन में समस्याएं बढ़ा देता है और ये अहंकार आपकी किस्मत को बर्बाद कर देता है। तो दूर रहिए इस अहंकार से, लेकिन जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे चाल चक्र में हम कुछ और बातें आपको बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? आगे चाल चक्र में हम आपको बताएंगे आज आपका दिन कैसा जाने की संभावना बनती है, आज के दिन के लिए राशियों की स्थिति क्या रहने वाली है, कैसे बनाएं अपने दिन को बेहतर, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा, ये तमाम बातें हम आपको बताएंगे। तो चलिए राशियों पर डाल लेते हैं एक नजर, ये समझते हैं कि आज का दिन कैसा जाने की प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन सबसे पहले उसमें मेष राशि। मेष राशि के लोगों को जरा जबान पर लगाम रखनी है, आज वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, खान पान पर बहुत ध्यान दें और यात्रा को फिलहाल टाल दें। अभी यात्रा पर न जाएं, हो सकता है यात्रा पर जाना बहुत सुखद ना हो, बहुत अच्छा ना हो। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करना होगा आज वो होगा काला और भाग्य साथ निभाएगा 69%। वृष राशि, उपहार की प्राप्ति की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। नौकरी में परिवर्तन के संकेत भी फिलहाल दिख पा रहे हैं, नौकरी में बदलाव के योग भी बने हुए हैं और अगर कोशिश की जाए तो इस समय आपको बड़ा आर्थिक लाभ भी होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग नीला होगा, ब्लू होगा और भाग्य होगा 87%। मिथुन राशि, नौकरी आपकी छूट सकती है, नौकरी आपकी जा सकती है, इस बात का बहुत ध्यान रखें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, लिखा पढ़ी के मामले में लापरवाही न करें, कोई ऐसा पेपर साइन न कर दें जिससे आप मुश्किल में आ जाएं। लंबी यात्रा से बचाव करें, लंबी यात्रा करना इस समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। शुभ रंग पर्पल यानी कि बैगनी और भाग्य होगा 78%। कर्क राशि, आपके रूटीन में, आपके जीवनचर्या में इंप्रूवमेंट दिख रहा है, सुधार होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ किसी नई संपत्ति का लाभ होगा, यह संभावना भी बनी हुई है, दिखाई दे रही है। आपको मान सम्मान मिलता हुआ भी दिख रहा है, खूब सारा मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य साथ निभाएगा 69%। सिंह राशि, किसी संपत्ति का अर्जन होगा, हो सकता है कोई नई प्रॉपर्टी खरीदें, कोई नई संपत्ति खरीदें, ये संभावना बन रही है। खान पान का बहुत ध्यान रखें और क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, बेवजह क्रोध ना करें। शुभ रंग चांदी जैसा रंग होगा, सिल्वर होगा आपका और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, वाहन दुर्घटना से बचाव करें, किसी भी तरह की वाहन दुर्घटना के संकेत दिखाई दे रहे हैं, उससे बचें। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, उसके लिए भी जरा देखें, चीजों को समझें और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। शुभ रंग नारंगी होगा, ऑरेंज होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 71%। तुला राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं मुश्किल आती है, आज बात करने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं, बात करें, आपको लाभ मिलेगा। धन की प्राप्ति भी होती हुई दिख रही है, लेकिन आज जरा गाड़ी सावधानी से चलाइएगा, चोट वोट ना लग जाए, जरा ध्यान रखिएगा। शुभ रंग क्रीम होगा आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 95%। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, नई संपत्ति आप खरीद सकते हैं, ये संभावना बनी हुई है। आपकी नौकरी में परिवर्तन के संकेत भी लगातार दिखाई दे रहे हैं। इस समय जरा सा ध्यान रखें, आपको धन का नुकसान ना हो जाए, पैसे की कोई दिक्कत ना आ जाए। शुभ रंग धानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 50%। धनु राशि, सेहत का थोड़ा ख्याल रखिएगा, खासतौर से कोल्ड कफ कंजेशन आदि ना हो आपको। यात्रा के योग भी बने हुए हैं और अगर आज कोई भी मुश्किल आती है ना तो भगवान शनि की पूजा करें, ये आपके लिए बेहद लाभकारी होगा। शुभ रंग सफेद है और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%।
मकर राशि, अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है, कोई झगड़ा झंझट है तो उसमें आज सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोई शुभ समाचार जो आपके रिश्तों से जुड़ा हुआ है आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और आपका आर्थिक पक्ष भी आज लगातार मजबूत रहेगा, आज पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। शुभ रंग ग्रे होगा आज के लिए और भाग्य आपका साथ निभाएगा 77%। कुंभ राशि, कर्ज का लेन देन बिल्कुल ना करें, पैसा डूब सकता है, जिसको देंगे वो लेके भाग सकता है। संतान पक्ष से कहीं ना कहीं थोड़ा तनाव होता हुआ भी दिख रहा है, इसका भी जरा ध्यान रखें। और यात्रा बिल्कुल ना करें, यात्रा करने में थोड़ी असुविधा, असहजता हो सकती है। शुभ रंग सफेद होगा, व्हाइट होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 80%। मीन राशि पाइसेस, आपको मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज किसी छोटी लेकिन मनोरंजक यात्रा के योग भी आज सुंदर तरीके से बने हुए हैं। प्रेम संबंध भी आपके बेहतर होंगे, प्रेम संबंधों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 55%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ अहमदाबाद से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हेलो जी बताइए। हाँ हेलो, मेरा नाम रक्षा है। मुझे मेरे पति के बारे में पूछना है। पति की डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? मेरे पति की 5/7/71। 5/7/71। समय बताइए। सुबह शाम को 7 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? हाँ, उनको सुरेंद्र नगर के पास छोटा गांव है। जिला बलदाना, सुरेंद्र नगर, जिला सुरेंद्र नगर। सुरेंद्र नगर, उसके पास गांव है छोटा बलदाना, वहाँ। जी पूछिए क्या प्रश्न है? खर्चा बहुत बढ़ गया है, धंधा बिल्कुल नहीं है, काम हमारा सोने का ज्वेलर्स का ही काम करते हैं वो, बिल्कुल काम नहीं है उनको। कुंडली आपके पति की बनती है धनु लग्न की और राशि बनती है वृश्चिक। महादशा इनकी चल रही है शुक्र की और अंतरदशा चल रही है बुध की। बुध नामक ग्रह इस कुंडली में 8वें खाने में बैठा है और बुध की स्थिति बेहतर न होने की वजह से इस समय कारोबार में दिक्कत आना स्वाभाविक है और इस समय कारोबार में इसीलिए दिक्कतें आती चली जा रही हैं। ज्योतिष कहता है कि मार्च तक का वक्त बहुत अच्छा नहीं है, मार्च तक थोड़ी मुश्किलें हैं, थोड़ी समस्याएं हैं, लेकिन ये है कि हर समस्या से एक एक करके ये बाहर निकल जाएंगे और मार्च के बाद से इनका कारोबार बेहतर हो जाएगा, इनका काम अच्छा हो जाएगा, लेकिन मार्च तक थोड़ी सावधानी बनाए रखनी पड़ेगी। अब मार्च तक का समय ठीक से निकल जाए, इनको मुश्किल परेशान ना करे और आने वाला वक्त बेहतर हो जाए, उसके लिए मैं 2 उपाय करने की सलाह दूंगा। एक, इनको मोती हम पहना देते हैं, तकरीबन 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को एक मोती इनको पहना दीजिए। दूसरा, इनको बोलिए कि रोज सुबह और रोज शाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान कृष्ण का मंत्र है। इस मंत्र का सुबह शाम जप करें। अगर ये 2 उपाय नियमित रूप से किए जाएं तो निश्चित रूप से इनके मुश्किल में सुधार होगा। और अगर अंगुलियों में कोई डायमंड वामंड पहना हुआ है, अगर हीरा या अमेरिकन डायमंड या जरकन भी उंगली में पहना हुआ है तो कृपा करके उसे निकाल दें। वो धारण करने से हो सकता है इनकी मुश्किलें बढ़ जाएं। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, स्वाति हैं नागपुर से, उनसे बात करते हैं। स्वाति बताइए। स्वाति सुन पा रही हैं मुझे? हाँ सुन पा रही। बताइए बताइए। जी सर, मेरे डेट ऑफ बर्थ है 14/5/1985। समय बताइए। 2:15 और सवेरे का 2:15। हाँ, दिन मंगलवार था। कहाँ पे जन्म हुआ है? वही नागपुर, महाराष्ट्र। क्या प्रश्न है बहन जी? जी सर, मेरी शादी नहीं हो पा रही, बहुत दिक्कत आ रही। देखो स्वाति, आपकी जो कुंडली हमारे पास बन पा रही है ना, इस कुंडली की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? किसी भी महिला के विवाह के लिए जो ग्रह जिम्मेदार होता है या किसी महिला के विवाह का जो प्रमुख ग्रह होता है उसका नाम होता है बृहस्पति, जुपिटर कहते हैं उसको।
और आपकी कुंडली में बृहस्पति नीच राशि में बैठा हुआ है, इसीलिए विवाह होने में अड़चने पैदा कर रहा है, अवरोध पैदा कर रहा है। वैसे लग्न आपका कुंभ है, राशि भी आपकी कुंभ है, लेकिन बृहस्पति नीचस्थ होने की वजह से, बृहस्पति नीच का होने की वजह से जो विवाह का मामला है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। और जो विवाह कारक ग्रह है सूर्य, वो राहु से पीड़ित है, वो भी कह रहा है कि विवाह होने में विलंब होगा। अब चक्कर है कि शादी होगी कब? ज्योतिष के हिसाब से आपकी शादी अगले साल होगी, अगले साल के नवंबर दिसंबर के महीने में आपकी शादी होती हुई दिखाई दे रही है। ये विवाह आपके शहर के आसपास नागपुर के निकट ही होगा। जिस बालक से शादी होगी वो इंजीनियरिंग साइड में हो, जमीन संबंधी किसी क्षेत्र में हो, पुलिस में हो, आर्मी में हो, ऐसे किसी बालक से आपका विवाह होने के योग कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन ठीक होगा, लेकिन हमें इस बृहस्पति को बैलेंस करना होगा ताकि आपकी शादी जल्दी हो सके और साथ ही साथ आपका वैवाहिक जीवन भी सुंदर रहे। तो एक तो रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, जल में थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिला दीजिए, पानी पीला हो जाएगा। तो पीला जल भगवान सूर्य को रोज प्रातः आप चढ़ाएं, उससे लाभ होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक पन्ना बनवा लीजिए, एक 5-6 रत्ती का पन्ना, पन्ना नाम का रत्न, हरे रंग का बड़ा सुंदर सा रत्न होता है, पन्ना बनवा ले, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, कनिष्ठिका उंगली में, बुधवार की शाम को आप धारण करें, आपको खूब फायदा होगा। तो एक पन्ना पहने, सूर्य को हल्दी मिलाकर जल चढ़ाएं, प्रभु ने चाहा तो अगले साल शादी अच्छी हो जाएगी आपकी, और पन्ना पहने रहेंगी, सूर्य को जल चढ़ाती रहेंगी, तो आगे भी ईश्वर की कृपा से आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया हो जाएगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, सुमन है पटना से, उनसे बात करते हैं। बताइए बहन जी। सुमन, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आवाज आ रही है। बताइए बताइए। जी पंडित जी, चरण नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। जी पूछना है अपने पति के बारे में, थोड़ा उनका कैरियर और स्वास्थ्य दोनों से हम चिंतित हैं। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 11/4/1974। समय बताइए। समय सुबह के 6 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? छपरा, बिहार। क्या सवाल है? उनका कैरियर मतलब नौकरी भी बहुत टेंशन है और स्वास्थ्य उनका एकदम नहीं ठीक रह रहा है। कुंडली में जिस ग्रह की समस्या दिखाई दे रही है उस ग्रह का नाम है राहु, और राहु अच्छा न होने की वजह से जनवरी 2016 से इनके स्वास्थ्य में दिक्कतें हैं, और जनवरी 2016 से ही इनका कैरियर भी स्थिर नहीं हो पा रहा है। तो करियर को बेहतर करने के लिए और स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए हमें उपाय करने होंगे। एक तो राहु का एक मंत्र है, ओम रांग राहवे नमः। ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का रोज सुबह 108 बार जप करना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा इससे। और अपने पति को आप बोलिए कि हर शनिवार के दिन कोई भी नमकीन चीज, कोई भी साल्टी चीज, बिस्किट ही हो नमकीन, कोई दिक्कत नहीं, रोटी सब्जी हो, कोई भी नमकीन चीज हर शनिवार को दान करें। अगर ये 2 काम नियमित रूप से करें तो इनको लाभ होना शुरू होगा। लेकिन जहां तक बेहतर स्वास्थ्य का सवाल है, बेहतर रोजगार का सवाल है, ये अगले साल जून के बाद बेहतर होगा। जून 2017 के बाद से इनकी स्थितियां बेहतर होती दिख रही हैं। तो आज हमने बात की अहंकार के बारे में और ये जाना कि अहंकार को दूर करने के सरल उपाय क्या हैं। जान लेते हैं अब क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात को 8 बजे तक। क्या करेंगे? इस समय में साईं बाबा की पूजा करें, अगर आप साईं बाबा के भक्त हैं। नहीं तो अपने गुरु की पूजा करें या अपने इष्ट की पूजा करें पीले फूलों से। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में सुख शांति रहेगी, आपके घर की चिंताएं, आपके घर के जो कलह कलेश हैं निश्चित रूप से दूर होंगे। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 7:30 से रात को 8 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।